हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी सरपंच की समझदारी लेकर के आई हूँ। इस कहानी में यह बताया गया है कि अगर मनुष्य अपनी समझदारी से काम ले तो वह बड़ी से बड़ी समस्या को भी आसानी से हल कर सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल ज्ञान वाटिका को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सरपंच की समझदारी। वीरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बहुत चोरी हुआ करती थी। चोरों के कारण गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। गांव वाले प्रतिदिन चोरों को पकड़ने की नई नई योजनाएं बनाते, लेकिन सब धरी की धरी रह जाती। गांव के सरपंच विक्रम चौधरी भी इस विकट समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी निकालना चाहते थे। एक रात चौधरी साहब चारपाई पर लेटे ही थे कि उन्हें खिड़की के बाहर 2-3 आदमी खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कड़क कर पूछा, कौन खड़ा है बाहर? किसी ने उत्तर नहीं दिया। सरपंच को समझ में आ गया कि आज चोरों ने चोरी के लिए मेरा ही घर चुना है। शोर मचाने का मतलब था चोरों को भगाना, और ऐसा करके गांव से चोरी समाप्त नहीं की जा सकती थी। इसलिए उन्होंने एक तरकीब सोची ताकि चोरों को पकड़कर गांव में शांति का माहौल बनाया जा सके। सरपंच साहब पास की चारपाई पर लेटी अपनी पत्नी से धीमे स्वर में बोले, अजी सुनती हो? मेरी इच्छा खीर खाने की है। अगर तुम थकी हो तो मैं स्वयं बना लेता हूँ। सुबह सुबह खाएंगे। ऐसी बातें सुनकर सरपंच साहब की पत्नी को पहले तो कुछ हैरानी हुई, पर शीघ्र ही वह समझ गई कि कोई ना कोई बात जरूर है। नहीं तो सरपंच साहब ऐसी अजीब अजीब बातें कभी नहीं करते। सरपंच साहब रसोई घर में जाकर खीर बनाने लगे। तभी उन्हें रसोई घर की खिड़की के पास कुछ आवाज आई, पर अंधेरा होने के कारण वे किसी को नहीं देख पाए। खीर बनाते बनाते सरपंच साहब जोर से बोले, अजी सुनती हो? आजकल चोरी बहुत हो रही है। अपने सारे जेवर रसोई घर में ले आओ। मैं उन्हें आटे के बोरे में छिपा दूंगा। उधर चोर अलमारी में जेवर ढूंढते रह जाएंगे, इधर आटे के बोरे में तुम्हारे जेवर पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इतना कहकर सरपंच साहब फिर बोले, लो बन गई पिस्ते बादाम वाली बढ़िया खीर। इसे ठंडा होने के लिए रख रहा हूं, सुबह खाएंगे। तुम्हारे जेवर भी आटे के बोरे में छिपा दिए हैं। चलो अब सो जाते हैं। सरपंच साहब अपने कमरे में गए और कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिससे चोरों को लगे कि वो सो गए हैं। फिर वे दरवाजे के एक छोटे से छेद से रसोई घर में होने वाली गतिविधियां देखने लगे। सरपंच साहब टकटकी लगाए दरवाजे के छेद से देख रहे थे, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार तो सरपंच साहब को भी लगा कि उन्हें वहम हो गया है, पर लगभग आधे घंटे के बाद एक आदमी रसोई घर की खिड़की से अंदर आया। उसके पीछे पीछे 2 आदमी और आ गए। तभी उनमें से
एक बोला, आज तो चौधरी की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। आटे के बोरे में जेवर छिपाकर बहुत चालाक बनता है। हमें ऐसी क्या जरूरत है कि चौधरी के कमरे में जाकर अलमारी तोड़े। आटे का बोरा जिंदाबाद। इस पर दूसरा आदमी बोला, अरे लगता है तूने चौधरी की पूरी बात नहीं सुनी। आटे का बोरा बाद में देखेंगे, पहले बोलो मीठी खीर जिंदाबाद। अरे भाई, क्या तुमने नहीं सुना कि सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सरपंच साहब दरवाजे के छेद से झांक झांक कर उनकी हरकतों को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि इन चोरों को पकड़ने के लिए सरपंच साहब ने जो योजना बनाई थी वह अब पूरी होती दिख रही थी। चोर मजे से सरपंच साहब की बनाई खीर खा रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे, किंतु थोड़ी ही देर बाद आवाज आनी बंद हो गई। सरपंच साहब ने दरवाजे के छेद से झांक कर देखा तो तीनों चोर गहरी नींद सो रहे थे। सरपंच साहब ने पहले से ही सोच रखा था कि अब इनका क्या करना है। उन्होंने तुरंत फोन करके पुलिस को इस घटना की सूचना दी। 10-15 मिनट में पुलिस सरपंच साहब के घर पहुंच गई और रसोई में सोते चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने सरपंच साहब से पूछा, चौधरी साहब, आपने इन्हें ऐसा क्या खिला दिया कि ये सब मजे से सोने लगे। पुलिस अधिकारी की बात सुनकर सरपंच साहब जोर से बोले, खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद। तो मित्रों, कैसी लगी आपको कहानी? मजेदार थी ना? कहानी में बताया गया है कि किस तरीके से सरपंच साहब ने अपनी समझदारी से गांव में चोरी करने वाले चोरों को पुलिस को पकड़वाया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम चाहें तो अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से हम कठिन से कठिन समस्या को भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो कैसी थी ये प्रेरणादायक कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और हमारी इस चैनल ज्ञान वाटिका को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।